वंड हॉफ फैक्टर, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके कितना गुना बढ़ रहा है या कितना गुना घट रहा है, इसी का कॉन्सेप्ट देने के लिए वंड हॉफ फैक्टर का पॉइंट है। बेहतर क्लियर करने के लिए अगला वीडियो यानी पार्ट 1 आप देख लें, इसमें एसोसिएशन पार्टिकल कैसे एसोसिएटेड यानी चिपक रहा है और डिसोसिएशन यानी पार्टिकल कैसे टूट रहा है, ये जरूर देख लें। अब मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर वंड हॉफ फैक्टर का। वंड हॉफ फैक्टर को जानने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, देखो वंड हॉफ फैक्टर यानी वंड हॉफ गुणांक हिंदी में, इस गुणांक को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं और इस आई के जो वैल्यू है निकालने के लिए लिखते क्या फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट particles after association और कह सकते हैं हम लोग बच्चों डिसोसिएशन, ठीक है, by number of moles of solute particles before association or डिसोसिएशन। अब इसी को थोड़ा हिंदी में हम बात कर लेते हैं हिंदी के स्टूडेंट लोग के लिए। तो ऊपर में देखो ऐसा होगा कि विखंडन, इसके पढ़ चुके हो अगला वीडियो में, विखंडन या विखंडन का अर्थ क्या है, डिसोसिएशन। एसोसिएशन यानी क्या है, संलयन के बाद, आफ्टर के बाद विलय के कणों की संख्या बाय विखंडन या संलयन के पूर्व यानी पहले विलय के कणों की संख्या। अब आपको क्लियर हो ही गया होगा एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है, पार्टिकल का चिपकना, एसोसिएशन। पार्टिकल मेरे हैंड को देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये मान लो एक मोल है और ये एक मोल जैसे ही टूट के 2 मोल हो जा रहा है, ये क्या है, डिसोसिएशन। और कोई मान लो 2 है और ये 2 मोल जुट के चिपक के 1 मोल हो जा रहा है, तो ये क्या है, एसोसिएशन। इसके बीच इंटरेक्शन होने लगा है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन। तो इस तरह का जो रिएक्शन के पहले जो था और रिएक्शन के बाद जो प्रॉपर्टी आपने एब्जॉर्ब किए, इनका रेशियो को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आई से यानी, और इसी फैक्टर को कहते हैं वंड हॉफ फैक्टर। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, सारे पॉइंट ध्यान से सुने। आई निकालने का फॉर्मूला है, आई से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट बात हम कह दो जो अभी आने वाला है। यदि आई का वैल्यू 1 होगा तो बच्चों नो एसोसिएशन
और ना ही नो डिसोसिएशन। याद रहे I का वैल्यू 1 होगा तब। यदि I का जो वैल्यू है 1 से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, वो श्योर डिसोसिएशन हो रहा है वहां पे। यदि I का वैल्यू 1 से कम हो गया, 1 से लेस कम हो गया, तो याद रहे उसमें सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है। ये सारे बातें को हम लोग अभी क्लियर करेंगे, बातें को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के सहारे इसको क्लियर कराऊंगा। देखो यहां पर एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको मालूम होगा कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हिंदी क्या है, हिंदी है विद्युत अपघटय। इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विस्तार से पढ़ोगे, लेकिन इतना मैं अभी तुम लोगों को बोल देता हूं कि वैसे अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स या पदार्थ जो सॉल्यूशन में जाकर अलग होता है या टूट जाता है, उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो हम लोग का जो अभी का फिलहाल पॉइंट है, हम लोग I के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये I किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो खासकर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसोसिएशन यानी पार्टिकल्स जो है वो टूटेगा, डिसोसिएशन के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर क्या लिखा है, डिसोसिएशन, पॉइंट ये है, ठीक है। यहां पर पहले एग्जांपल में NaCl को लिया। NaCl को जैसे ही एक्वस फॉर्म में हम लोग डालेंगे, एक्वस में डालने से ही ये दो आयन बनाएगा, एक Na+ और Cl क्या है, माइनस। ये दोनों ही एक्वस के फॉर्म में आ गया। और यहां पर आप मान लीजिए ये 100% क्या हो गया, आयनिक हो गया। यदि आपने 100 कंपाउंड लिए हैं तो वो 100 क्या दे दिया, आयन दे दिया। ये देखो ये क्या है, ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल ये क्या दिया, 1 मोल Na+ दिया और 1 मोल क्या दिया, Cl क्या है कि माइनस दिया। यदि 100% डिसोसिएटेड हो गया है तो हम लोग इसको कहते हैं अल्फा 1। इस नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा 1 लिखकर, जहां अल्फा क्या है, अल्फा है नंबर ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। हम लोग शॉर्टली इसको इंडिकेट किए हैं कि ये 100% पार्टिकल यहाँ पे टूट गया है। तो अब 1/2 फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ऊपर में मैंने लिखा हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। मैं हम लोग पढ़ रहा हूं किसके लिए, टूट रहा पार्टिकल, तो डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो पार्टिकल जब टूट रहा है तो आप समझ लो कि टूट रहा है कितना में, 2 में, ठीक है। आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। टूटने के बाद कितना दिया आपको, 2 दिया है, तो यहाँ 2 1 1 2 मोल। और क्या है लिखा हुआ बिफोर, नीचे में देख लो बिफोर, पहले कितना था, पहले तो 1 मोल था, तो बाय क्या है 1, शॉर्टली 2 कर सकते हैं आंसर। 2/1 मतलब क्या है, 2। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का 1/2 फैक्टर का आंसर क्या होगा, आंसर 2 आ जाएगा। अगर और देख लो, यदि मान लो आपके पास पूछ दिए एग्जाम में BaCl2 है और इसका भी अल्फा का वैल्यू 1 है, तो आप समझ लो Ba2+ और 2Cl क्या है, माइनस। अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा तो क्या होगा, मैं उसकी भी बात करूंगा, आने वाला है। पहले ये समझ लो कि मान लो कंप्लीटली आयन दिया तो क्या बनने वाला है, तो आयन का वैल्यू क्या होगा, देखो ये 1 मोल है, लेकिन ये कितना मोल है, ये 1 मोल, ये 2 मोल हो गया, 2 आयन 2 मोल। और ये 1 पार्टिकल, ये 1, ये क्या है 2 3, ठीक है, ऐड करना है 3/1, ये आंसर क्या है 3। इस तरह से मान लो आपके पास AlCl3 है, ठीक है, और यहां भी अल्फा का वैल्यू क्या 1 है, मतलब क्या है 100% डिसोसिएशन,
इसका मतलब यही है कि 100% क्या है, डिसोसिएशन। तो ये क्या देगा आपको, Al3+ देगा और 3Cl क्या देगा, माइनस देगा। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, देखो निकाल लो। ये 3 पार्टिकल, ये 1 पार्टिकल, कितना पार्टिकल 4, तो 4 क्या है 1। और एग्जांपल दे रहे हैं, देखो और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे Al2 है, SO4 का होल 3 है, जब इसे आप एक्वस में डिसॉल्व करोगे तो एल्युमिनियम का आयन बनाएगा और SO4 का 2- आयन कितना है SO4, तो SO4 3 है, तो ये 1 मोल कंपाउंड्स, ये 1 डिवाइड हो कितना दिया है, ये 2 दिया, यानी क्या 3 दिया, तो 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल। तो याद रहे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ पार्टिकल, नेचर पे नहीं, वो छोटा है बड़ा है उस पे नहीं है, बात है पार्टिकल्स पे। तो यहाँ देखो ये नहीं मोल पे, तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, 2 आयन 3 आयन, 2 और 3 5 आयन और 1 आयन को लिए थे यहाँ पे हम। तो फॉर्मूला यहाँ देख लो लिखा हुआ है, जो आपको पहले रहेगा उसका मोल का नंबर नीचे होगा, जो आपका बाद में आने वाला है आ गया है, ठीक है, वो उसका वैल्यू कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इस तरह से हम लोग I का वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका हम प्रूव करेंगे कि यदि मान लो अल्फा का वैल्यू 1 से लेस होता, ये जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट 100% ही करें। और मैं इसके लिए भी प्रूव करूंगा कि 100% को निकालने के लिए और भी फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो इसमें सिंपली कहा, इसको लिख लें, तो बच्चों इस प्रकार हम लोग अभी चेक किए कि यदि कोई रिएक्शन डिसोसिएशन की ओर जा रहा है तो I का जो वैल्यू है, वन ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू है बच्चों, वो 1 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। 5/1 हो, 2/1 हो, 4/1 हो, 1 से क्या ज्यादा है जब पार्टिकल टूट रहा है। तो I का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा। तो ये इंडिकेट किए हम। अब इसी के लिए देखो I का वैल्यू को प्रूव करने का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। वो देखो ऐसा है, यदि आप सोडियम क्लोराइड को लिए हो और इसको डिसोसिएट कर रहे हो, Na+ और Cl- वाटर में जाके ऐसा आयन देता है। अब देखो जैसे ही सोडियम क्लोराइड को एक्वस में डालोगे, जब मान लो ये इनिशियल स्टेट में रहेगा, मतलब क्या है, टाइम 0, टाइम जब 0 है तो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल आपको कोई पार्टिकल नहीं देगा, मतलब ये आपका इनिशियल स्टेट है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी क्या लिखना है यहाँ पे, कि आफ्टर टी टाइम लिखो या फिर लिखो इक्विलिब्रियम स्टेट लिखो तो भी चलेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं आफ्टर टी, ठीक है। तो टी टाइम बाद क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। और रिएक्शन जैसे ही होगा बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखो यदि आपके पास 1 मोल पार्टिकल्स है तो ये 1 मोल पार्टिकल्स डिसोसिएट होके वो अल्फा डिसोसिएशन को शो करेगा। तो 1 मोल पार्टिकल है ये, जैसे जैसे पार्टिकल्स टूटेगा, इस टूटने के रेंज को अल्फा से इंडिकेट किया गया है, ये बात कंफर्म रहे। तो यहाँ पे आगे में कितना था, 1 था। अब जब ये टूटना स्टार्ट हो रहा है तो इसका पार्टिकल क्या लॉस हो रहा है, अल्फा लॉस हुआ, और इधर क्या है, अल्फा बढ़ रहा है। ये 1 मोल है तो ये भी 1, ये भी 1 हुआ था, है ना। मतलब हमने अल्फा इसलिए लिए कि जरूरी नहीं है कि सब में 1 ही दे, ये फिक्स नहीं है। कोई 1 से 2 मोल भी आ सकता है, 3 मोल भी आ सकता है, हाफ मोल भी आ सकता है। इसलिए सभी में 1 लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया और मैंने इस वियोजन को
ये टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, उसको मैंने अल्फा से इंडिकेट किया। अब देखो जब रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे अल्फा मोल पार्टिकल घट गया और यहाँ पे अल्फा अल्फा आंसर आ गया। तो ये 1/2 का जो रूल है उसके लिए आई का वैल्यू क्या होगा, तो आपको मैंने अभी बोला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो टर्म तो यह है। तो डिसोसिएशन होने के बाद देखो जो बचा हुआ है वो क्या है, और जो अभी टूट गया है वो क्या है, वो अल्फा प्लस क्या अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या 1 मोल क्या लिखा हुआ नीचे देखो कि बिफोर डिसोसिएशन, उसके पहले क्या था, 1 था, 1 मोल ही था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, t0 है, टाइम 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, अल्फा अल्फा कट गया, 1 प्लस अल्फा बाई क्या 1। अब देखो आपको चेक करना है तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि यहाँ देखो आई का आंसर 2 होगा। 2 कैसे होगा, तो आप देखिए यहाँ पे चेक कीजिए। देखिए एक तो टर्म यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये जो आप देख रहे हो ये अल्फा, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 1 मोल और ये क्या है 1 मोल। तो ये नहीं, आप यहाँ देख लोगे चेक करके ये 1 और ये भी क्या है 1। यदि ये 100% डिसोसिएशन होता है तो उसके केस में अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड के सारे पार्टिकल टूट जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा का आंसर क्या 1 होगा। तो यहाँ 1 रखिए तो 1 प्लस 1 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से आई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। इसके लिए सोडियम क्लोराइड के लिए यदि 100% डिसोसिएट होता है और यदि 100% हुआ है तो वो फिक्स है, वहां पे अल्फा का जो वैल्यू है वो 1 होगा। इसके लिए तो फॉर डिसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए। तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, यदि आप यहाँ पे BaCl2 को लेते हो, ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर क्या है 2 को लेंगे और हम लोग मान लेते हैं ये भी 100% डिसोसिएट हो रहा हो, तो क्या होगा Ba2 प्लस देगा और Cl का माइनस देगा। एग्जांपल करते करते सारे बातें क्लियर होगी। तो ये एक्वस में जाके ये हो रहा रिएक्शन। अब मान लो इनिशियल स्टेट में आ जाओ, जब मान लो टाइम क्या है 0 है, तो उस समय ये क्या 1 मोल है, BaCl2 का वैल्यू कितना 1 मोल है। टाइम 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन होके हम लोग देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है वो 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा पार्टिकल टूट गया, 1 मोल आगे था, 1 मोल पार्टिकल था, वो टूटते टूटते अल्फा घट रहा है। इतना बड़ा पार्टिकल से घटते 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 कम हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है ये सब। अब पॉइंट ऑफ फैक्टर के लॉ के अनुसार यहां पर जो वैल्यू आ गया, रिएक्शन हो गया है। अब जो बचा हुआ है वो ये है और जो टूट गया है वो ये है। एक्यूरेट रिएक्शन के बाद मेरा क्या रहा पार्टिकल का वैल्यू वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे रिएक्शन के पहले जब टाइम 0 था उस समय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल कितना था सॉल्यूट के, तो वो क्या 1 मोल था। यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये अल्फा होगा लेकिन ये 2 अल्फा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2Cl है। जब ये 2Cl होगा तो 2 अल्फा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 2। अब ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 है, आई पर क्या होगा देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1। अब आपको चेक करना चाहिए यदि 100% डिसोसिएटेड होता है, मैं आपको अभी बोला कि उस टर्म के लिए यदि मान लो 100% डिसोसिएशन करता हो तो उसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यदि आप 1 रखते हो तो आपका आई का वैल्यू क्या मिलेगा, आंसर 3 आएगा, या 3/1 या 3 बोलो तो भी चलेगा। मैं कहा था कि यदि 100% होता हो
तो आंसर क्या होगा, आप इससे निकालो या फिर आगे वाला तरीका से निकालो, बात क्या होगा, बराबर होगा। इसको लिखिए, और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के लिए। देखो AlCl3 है और इसको यदि एक्वस में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या बनाएगा, 3+ आयन, और Cl कितना है, 3 है, तो 3 क्या है, Cl- आयन। अब देखो यदि ये इनिशियल स्टेट में रहा, ये टाइम क्या है, 0 है, तो ये क्या 1 मोल है। 1 मोल का जो पार्टिकल्स है डिसॉल्व होकर ये क्या, ये 1 दिया है, ये कितना दिया, 3 दिया है। तो जब हम लोग 1 लिखते हैं यहाँ पे तो ये क्या 0 0 क्यों लिखेंगे, तब टाइम क्या 0 है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं। अब आफ्टर टी टाइम, तो जब रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे 1 मोल था, अब 1 मोल पार्टिकल धीरे धीरे घटते घटते क्या है, ये रह गया। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब है ये टूट कर अल्फा पार्टिकल दिया, ये भी अल्फा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो 1 है, 1 मोल 1 है, ये 3 मोल है, तो आगे में यहाँ पे 3 लगाएंगे। इस तरह से वन हाफ फैक्टर निकालेंगे इसका हम लोग। तो ये रिएक्शन के बाद आफ्टर डिसोसिएशन ये टर्म है, यानी 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू टोटल कितना वैल्यू आएगा, तो ये देखो ये कट गया यहाँ पे, बाई क्या होगा आंसर 1, बाई क्या 1 इसलिए यहाँ पे होगा क्योंकि रिएक्शन के यानी डिसोसिएशन हो गए, टूटने के पहले 1 मोल था, 1 यहाँ पे हो गया। अब इसका वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो आई का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 1 + 3 अल्फा बाई 1। तो यहाँ पे देखो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, आई का वैल्यू कितना है, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल, तो 4/1, देखो 4/1 यहाँ पे है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हुआ है। जब 100% डिसोसिएटेड हो तो हम लोग जानते हैं उस समय अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 होता है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 रखोगे तो कितना आंसर आने वाला है, I = 1 + 3 × 1/1, आंसर क्या होगा बच्चों, 4/1, 4/1। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर पे आते हैं। देखो एक बेस्ट एग्जांपल है जो कई बार एग्जाम में आते रहता है, Al2SO4 का हॉल 3 है और इसको हम लोग एक्वस में डिसॉल्व किया, तो ये हम लोग क्या देगा, तो हम लोग को Al3+ देगा और SO4 का 2- देगा, ठीक है। SO4 का क्या देगा, 2- देगा। SO4 है कितना, 3 है, और Al कितना है, 2 है। तो हम इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे I का वैल्यू कितना, 3 2 5 5/1, लेकिन हमें प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखो ये 100% क्या होता है, डिसोसिएट करता हो, तो इसमें भी हम लोग आगे जाके अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे, हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इनिशियल स्टेट में जाएंगे, तो इनिशियल में टाइम क्या है, 0 है, तो उस समय ये 1 मोल है और रिएक्शन में कोई आयन नहीं दिया। अब जब रिएक्शन हो गया यानी आफ्टर टी टाइम, तो ये 1 मोल से पार्टिकल टूटते टूटते इतना रहा, मान लो 100 पार्टिकल्स, और वहां से 3 पार्टिकल अलग हो रहा है, 70 रहा, क्या कि माइनस किया हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन है, और जो पार्टिकल टूट गया कहाँ गया है, इधर आयन में सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो अब देखो ये क्या है, ये अल्फा है, ये भी क्या लिखे यहाँ पे हम, अल्फा है। अब देखो आई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। आई का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन, रिएक्शन होने के बाद क्या रहा, कितना पार्टिकल्स रहा, तो टोटल पार्टिकल्स ये है और ये है, यहां से लिया मैंने, इस लाइन को यहाँ पे ऊपर लिखा, और जो आगे था 1 मोल है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखा। जनरली डिसोसिएशन में नीचे में 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो अल्फा है कटेगा, तो आई का वैल्यू क्या आएगा, 1 + अल्फा बाई यहाँ पे क्या 1 है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनो,
बात ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2Al3+ है, तो यहाँ पर 2 होगा, और ये 3SO4 यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो इसको काटने के पहले ही लिख लोगे अच्छा रहेगा। 2 यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा है। तो 2 से यहाँ पे 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्फा रहा, अल्फा ये 1 है, यहाँ पे 3 है, कितना होगा, 4 होगा। तो 4 यहाँ पे अल्फा, यानी क्या है, यानी 1 + 4 अल्फा बाई 1। इसे सॉल्व करना है बस, ऐसा मैंने लिखा। यहाँ पे 2Al3+ दिया तो 2 अल्फा, 3SO4 दिया तो 3 अल्फा, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। कितना हो रहा है वो मुझे अभी कंफर्म नहीं, हम लोग को कितना हो रहा है। यदि 100% होता हो तो ऐसा होगा, क्योंकि 100% यदि होता होगा तो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि अल्फा का वैल्यू कितना है, 1, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 रखोगे तो 1, और ये क्या है, 4 1 जो 4 और 5/1। कैसे भी आप इजीली कर लो, 5/1 आएगा। अब बात यह है कि हम लोग तो इससे भी इजीली निकाल सकते हैं, तो इसका आवश्यकता क्यों पड़ा। तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एज द बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, मान लो कि यहां पर 100% नहीं है, 50% डिसोसिएट हुआ है, 50%। तो यदि हम लोग 100% के लिए अल्फा का वैल्यू 1 पकड़े तो 50 के लिए कितना पकड़ेंगे, 50 के लिए अल्फा का वैल्यू 1/2। ठीक है, मतलब ये बोल रहा हूं मैं, यदि मान लो कि 50% डिसोसिएट होता तो उस समय अल्फा का वैल्यू क्या, 1/2 का मतलब क्या, 0.5, क्योंकि 100% के लिए 1 अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो यदि मान लो 50% होता तो 0.5। इस तरह से यदि आपको फॉर्मूला ज्ञात है इसके लिए, इसी रिएक्शन के लिए, और कहा जाए न्यूमेरिकल में कि 50% डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए I का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो आ गया है, यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला 1 + 4 अल्फा बाई क्या है, 1। तो यहाँ पर 1 प्लस जो अल्फा दिख रहे हो 50% के लिए कितना होगा, 0.5 बाई क्या है, 1। यानी आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, इजी बहुत है। देखो 4 से इसको इंटू कर दो 2, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2/1, यानी क्या है 3/1। कब ऐसा 3/1 होगा, 3/1 कब होगा, 3/1 तब होगा जब अल्फा का वैल्यू 0.5 होगा। यानी कोई रिएक्शन में इस तरह का 50% एसोसिएट हो जाए तो इसी रिएक्शन के लिए I का वैल्यू 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको फॉर्मूला मालूम है तो जितना भी डिसोसिएशन हो उसके नंबर के आधार पे फॉर्मूला को लेकर आप इजीली I का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 1 मोल पार्टिकल टूटकर अल्फा मोल पार्टिकल दे रहा हो तो ये जो अल्फा दिख रहे हो, इस अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विखंडन। अब देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डिसोसिएशन के केस के लिए रिलेशन अल्फा और I का, यानी I का व्हाट ऑफ फैक्टर इस I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच का रिलेशन क्या है। तो कई सारे बुक में इसका जो फॉर्मूला है कुछ अलग ढंग से बना हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूले को निकालते हैं ऐसे रिलेशन के तौर पे। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं। मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एटम An लिखा हुआ है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना O2 या फिर P4 मान लो, तो ये क्या है, N कोई नंबर है। लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन करता है, तो ये N है तो Na लिखेंगे। मान लो P4 है तो क्या होगा 4P, है ना। इस तरह का मान लो O2 है तो क्या 2O। ठीक है,
इनिशियल स्टेट को लिया जाए, इनिशियल का मतलब है टाइम क्या है, 0 है, तो उस टाइम में ये पार्टिकल मान लो 1 मोल है, टाइम 0 में कोई रिएक्शन नहीं होगा, पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होगा, 0 ले ले। अब देखो लिखते हैं कि आफ्टर टी टाइम, ठीक है, टी टाइम बाद क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन में जो पार्टिकल डिसोसिएट होगा, टूटेगा, वह मान लो इतना कम हो गया पार्टिकल, इधर पार्टिकल आ जाएगा, तो ये क्या है कि मैंने अल्फा लिखा। यहां पे यदि मान लो 2a है होता, तो क्या है कि यहां आगे में 2 लगाते हैं, पिछले वाले वीडियो में देख चुके हम लोग रिएक्शन में, यहाँ 3 3 4 4 5 5, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, n लिखूंगा। अब वांट ऑफ फैक्टर पे हम लोग आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर ने कहा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर मतलब क्या है कि रिएक्शन के बाद कितना बच गया, तो मान लो इतना घट गया, तो ये 1 माइनस ये, और जो बना वो यहां पे है, क्या बना, n अल्फा। इसके पहले ये नीचे क्या है, वांट ऑफ का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या, बिफोर डिसोसिएशन, तो कण के टूटने के पहले क्या था, 1 मोल था बाई 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये यहां पे आएगा तो आई ही कहलाएगा, और 1 को इधर कर दिए तो -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस को आगे रखते हैं, माइनस को बाद में रखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, तो यहाँ पे n-1 और यहाँ पे क्या होगा, i-1, ठीक है। अब देखो अल्फा इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है कि लिखते हैं हम लोग अल्फा इक्वल, देखो i-1 बाय n-1, तो ये हो गया अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन, जो कई सारे एग्जाम में ऑप्शन में या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन सॉल्व करने के पिछले वाला जो पॉइंट मैंने कहा वो सबसे बेटर है। और यदि पूछता रिलेशन, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को शो करेंगे फॉर डिसोसिएशन पार्टिकल्स, तो इसको लिख लें। अब हम लोग एसोसिएशन के लिए पढ़ेंगे। एसोसिएशन में आप पढ़े हो आई का जो वैल्यू है बच्चों, वो 1 से क्या होता है, कम होता है, लेस देन 1। एसोसिएशन का मतलब यह है जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में जाता है तो सॉल्यूट करके जुड़ जाता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यदि 2 मोल है तो वो 1 मोल बन जाता है। एग्जांपल देखिए, मैं आपको को क्लियर कराऊंगा। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक का कंपाउंड बार बार पूछता है। कार्बोक्सिलिक के 2 मॉलिक्यूल यदि एसोसिएशन कर रहा है, वो भी 100%, 2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को हम लोग डाइमर कहते हैं, क्योंकि ये जब कंबाइनिंग करता है इस टाइप से तो मॉलिक्यूल, ये CH3 है, CH3 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ओर है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग इसे डाइमर भी कहते हैं। 2 है तो डाइमर, 3 होगा ट्राइमर, 4 होगा टेट्रामर, 5 होगा पेंटामर, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो देखो ये 2 मोल और जुड़ने के बाद एक बड़ा सा मोल, ठीक है। मोल आप जानते हो डिपेंडेंट नेचर पे नहीं है, किसपे है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। पार्टिकल छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, कॉलिगेटिव में आप पढ़ चुके हो। तो देखो इसमें क्या होगा, यदि आई का वैल्यू को निकाला जाए तो वांट ऑफ फैक्टर ये कहता है कि ऊपर में क्या होगा,
जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो आफ्टर में है, ठीक है, मतलब रिएक्शन के बाद क्या है 1 मोल दिया है तो ये 1 मोल हो गया, और रिएक्शन के बिफोर यानी पहले ये 2 मोल था तो यहाँ पे 2 लिख दो, यानी उसके अपोजिट देखो हो रहा है। उसमें वैल्यू क्या ऊपर में था 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या नीचे में हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एग्जांपल देखो ये लिखा मैं किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, और मैं किसमें डाला इसको, बेंजीन में डाला, तो ऐसा होता है। दूसरा एग्जांपल देखो, यदि मान लो कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में एक बेंजोइक एसिड है, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को जैसे ही हम लोग बेंजीन में डालते हैं, इसके मॉलिक्यूल एसोसिएशन करता है। यदि 100% एसोसिएशन करता हो, मान लेते यदि 100% एसोसिएशन करता हो, तो इसके 2 मॉलिक्यूल यानी C6H5 कार्बोक्सिलिक के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या डायमर है। तो इस डायमर का यदि आप लोग आई निकालोगे, वांट ऑफ फैक्टर निकालोगे, तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, यहां पे लिखते हैं, देखो ये 2 मॉलिक्यूल 2 मोल, और 2 मोल से क्या बना है 1 मोल, तो ये 1 का वैल्यू कहां होगा, ऊपर में, और नीचे क्या होगा 2 मोल, क्योंकि ये हम लोग पॉइंट ऑफ फैक्टर में फॉर्मूला में इंडिकेट हो चुका, पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे आई का वैल्यू मैंने क्या बोला आपको 1/2। अब देखो डायमर छोड़ दो, अब हम लोग लेते हैं, मान लो ट्राइमर है, ठीक है, ट्राइमर देखो 3 मान लो ए पार्टिकल एसोसिएशन हो रहा है, वो भी 100%, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये A3 बनाएगा। तो यदि ये A3 बनाता है तो इसका I का वैल्यू क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं ये 3 मोल 1 मोल में, 3 मोल 1 मोल में, तो 3 का वैल्यू कहां पे होगा, नीचे होगा, 1 का वैल्यू ऊपर होगा, क्योंकि ये क्या बच्चों, ये आफ्टर, और ये क्या बिफोर, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर बाय बिफोर। अब देखो ये किसके लिए बोला मैंने, ये मैंने बोला आपको ट्राइमर के लिए बोला, ठीक है। अब मान लो दिखाता हूं लास्ट, टेट्रामर के लिए पूछे, तो टेट्रामर कब बनेगा, जब मान लो 4A पार्टिकल्स जो है वो एसोसिएट हो रहा है कोई सॉल्वेंट में, वो भी 100%, तो क्या A4 बनाएगा। तो इसका I का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 4A4 यानी पूरी 1 मोल, और ये क्या है 4 मोल, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा बच्चों 4। इस तरह से बिफोर और आफ्टर रिएक्शन में देखकर क्या है आई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं फॉर एसोसिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएशन में आई का और अल्फा का क्या रिलेशन है। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कणों का चिपकना, 1 मोल है, 2 मोल है तो 1 मोल है ना, इस तरह का। आप पढ़े अभी एग्जाम्पल। अब देखो इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि 1 मोल पार्टिकल है तो वो टूट के कितना, यानी अल्फा में वो आ गया है, अल्फा मोल टूट गया है। 1 मोल था या 2 मोल था, 3 मोल था, जो भी था, वो अल्फा पार्टिकल जो है वहां से क्या हो रहा है, जुट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग मालूम होगा कि कार्बोक्सिलिक का एग्जाम्पल लिए हम लोग ये, और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक को बेंजीन में डाला जाए तो इसके 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से डायमर स्ट्रक्चर बनाएगा। यदि ये मान लो यदि 100% होता हो या नहीं भी होता हो, ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग बात करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर इनिशियल को लेते हैं पहले, यानी टाइम क्या है 0 है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं अभी, तब ये 1 मोल है, ये क्या है 0 मोल है।
ठीक है। अब आफ्टर टी टाइम या तो बोल सकते हो इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, तो ये अल्फा पार्टिकल इससे डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएट के लिए लिए हम लोग। तो अल्फा पार्टिकल है तो यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे अल्फा बाई क्या होगा 2 होगा। क्यों होगा देख लो, यदि 1 में 0 हो रहा है, 1 मोल में 0, मान लो ये 2 है, 2 में 1 मोल, 2 में 1 मोल, तो 1 में 1/2 है ना। एक कॉमन बात है, ये 2 मोल है और इससे 1 मोल हो रहा है, तो 1 में कितना होगा, 1 में 1/2 होगा। तो यहां पे हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा मोल पार्टिकल जो है डिसोसिएटेड हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा बाई क्या होगा 2 होगा। ये एक लॉजिक है। अब देखो यहां पर यदि आपको आई जानना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हो कि आफ्टर एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ मोल, ठीक है, और नीचे क्या होगा बिफोर, ये आई निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पर रिएक्शन के बाद क्या क्या पार्टिकल्स है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई क्या है 1। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए आई इक्वल, देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा a/2 और क्या होगा यहाँ पे 1। ये तो 1 है ही, 1 लिखे या फिर नहीं लिखे, फॉर्मूला में ये आ गया। अब चेक करो कि यदि मान लो यदि 100% एसोसिएट होता, 100%, तो 100% एसोसिएशन के लिए अल्फा का वैल्यू क्या 1 होता। तो यहाँ पे यदि अल्फा का वैल्यू 1 रखोगे तो आई का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो इसका प्रूफ किया हम लोग 1/2। ये किसके लिए है, डायमर के लिए है। किसके लिए है, डायमर के लिए है। यदि मान लो ट्राइमर होता, यदि मान लो ट्राइमर को लेते हम लोग, ट्राइमर का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्राइमर के फेस में एग्जांपल क्या लेंगे, देखो जैसे मान लो 3 मोल पार्टिकल्स है और 3 मोल पार्टिकल्स जुटकर 1 मोल बनता। यदि क्या लिखते इसको हम लोग, तब इसको लिखते हम लोग A3 लिखते, एक टाइप का पॉलीमर जैसा है। कैसा है, पॉलीमर जैसा। तो यहां पर इनिशियल स्टेट में जाओगे, टाइम क्या है जब 0 रहेगा, तो 1 मोल 0 में आएगा, हम 1 मान लेते हैं, फिर ये भी काम चल सकता है ना, ठीक है ना। 3 में 0 1 में क्या होगा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम लोग, हम 1 में काम करके हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि आप जाओगे टी टाइम बाद जाओगे, रिएक्शन होने के बाद जाओगे, या कह सकते हो इसको क्या बोला मैं, इक्विलिब्रियम, ये क्या टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो ये जो है 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का एसोसिएट यहाँ पे हुआ है, पार्टिकल अब एसोसिएट हो गया, पार्टिकल क्या हो कम हो गया है, कम के लिए माइनस चिन्ह दिए यहाँ पे हम। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाय क्या होगा 3 होगा, क्या होगा अल्फा बाय 3। अभी आप लोग पढ़ चुके हो, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4, उसी टर्म में है। अब आपको आई का वैल्यू निकालना चाहिए। यदि आप आई निकालते हो तो ऊपर जो है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3 और यहाँ पे क्या है 1। अब उसके बाद आई इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। ये तो 1 रह गया यहाँ पे, 3 से यहाँ पे 1 चला गया 2, तो 2 अल्फा बाय यहाँ पे क्या होगा 3। आई का तो यूज यहाँ पे है नहीं, आई बीच में है ऐसे भी। अब आप चेक कीजिए कि गलत किए किस सही किए हैं। मान लो 100% यदि एसोसिएट होता तो अल्फा क्या है 1 होता, तो यहाँ पे 1 रख के देखिए आई इक्वल क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो 1 है, तो 1 माइनस 2 बाय क्या है कि 3। आई का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो 3 माइनस 2 बाय 3, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3, तो 1/3 आएगा। ऐसे भी 3 लगाओगे तो 1/3 आएगा। अब बात लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे तो 1/3 आ गया, सॉल्व किए हम लोग।
अब देखो मान लो 50% के लिए पूछ दे एग्जाम में, तो 50% के लिए जाओगे तो अल्फा में क्या होगा 0.5 होगा। यही लॉजिक है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को रख कर आई का वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। ये डायमर के लिए है, ये बच्चों किसके लिए है, ट्राइमर के लिए है। टेट्रामर में क्या होगा 4 होगा, पेंटामर में क्या होगा बच्चों 5 होगा। ठीक है, इसको लिख लें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरह ही हम लोग पढ़ेंगे अभी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई वन ऑफ फैक्टर का रिलेशन क्या है, यानी संबंध। ठीक है, तो अल्फा और आई का जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लो क्या कि n मोल पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल एसोसिएट होकर n बना रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, याद रहे एसोसिएशन के केस में है जो पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है। यदि 2 मोल है तो भी 1 मोल, 4 मोल है तो भी 1 मोल, 5 मोल है तो भी 1 मोल। ठीक है, अब इस केस में जाओगे और आपको रिलेशन पूछेगा, यानी फॉर्मूला पूछेगा। फॉर्मूला ऑप्शन में भी आता है, शॉर्ट टाइप में भी आता है। तो यहाँ पे इनिशियल यानी जब टाइम क्या है 0 है तो यहाँ पे ये 1 मोल है, ये क्या होगा 0 होगा। अब यदि आप इक्विलिब्रियम के स्टेट में आना चाहते हैं टी टाइम बाद, तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल यहां से एसोसिएट हो गया है, अल्फा पार्टिकल कम हो गया, ये पार्टिकल का क्या हो गया मोल के फॉर्म में जुड़ गया है। तो जो जुड़ गया है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आपको अभी मालूम चल गया होगा कि अल्फा बाई एन लिखते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये क्या है 1 का 0 है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 है, 2 मोल के लिए 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या होगा 1/2। तो ये नंबर कहां पे होगा, नीचे में होगा। अब आप देख लो, इसके लिए यदि आप आई निकालना चाहते हो वन हाफ फैक्टर, तो क्या होगा आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर मतलब क्या के बाद, कितना पार्टिकल यहाँ पे शेष रहा, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और 1 मोल से ही हुआ है 1 मोल से, तो 1 मोल से कंपेयर किए हम लोग, तो यहाँ पे आई इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 1 को इधर ले आए हैं और ये क्या है प्लस को आगे रखते हैं, माइनस को बाद में रखते हैं, कॉमन लेने में सुविधा होगा। ये रहा कॉमन ले लिए 1/n, ये रहा 1 कॉमन ले लिए हैं। अल्फा निकालना हो, यदि आपको अल्फा निकालना हो तो बच्चों याद रहे क्या होगा, यहाँ पे i-1 और 1/n, ये क्या होगा 1, यहां से ले लिए हैं 1/n-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए मैंने बोला। इसके पहले मैं प्रूव कर चुका हूं कि डिसोसिएशन के लिए लिया जाए, यदि मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता, तो इसके पहले मैं प्रूव किया कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता, तो i-1/n-1 था, लेकिन एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है वो ये होगा। इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन सॉल्यूट के पार्टिकल के लिए वॉन हॉफ फैक्टर ने कॉलिगेटिव का जो 4 पॉइंट है उसके लिए एक न्यू इक्वेशन रखा। यदि कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछता है तो आपको जरूर एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉलिगेटिव यानी अनुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय वन हाफ, ठीक है, 1 हाफ फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी संगुणन और क्या है वियोजन के लिए 1 हाफ द्वारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप जानते हो कि कॉलिगेटिव का जो 4 प्रॉपर्टीज है
क्या क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका इक्वेशन क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए या फिर पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल क्या था, एक्स बी। सेकेंड पॉइंट आप लोग पढ़े हैं, क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या बोले थे, क्या पढ़े थे, डेल टी बी, और डेल टी बी इक्वल क्या था, आई इंटू के बी इंटू क्या था, एम। ये आई तो अभी आई आने वाला है, दूंगा मैं, इक्वेशन तो ये था। एम क्या है आप लोग पढ़े थे, ठीक है ना, एम के बारे में, स्मॉल एम के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म है। अब उसके बाद क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वेशन था डेल टी एफ, फ्रीजिंग के लिए यहाँ पे क्या है, एफ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, और इक्वल क्या है, के एफ इंटू क्या, कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे एम है, स्मॉल एम। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन, पाई का वैल्यू पाई से इंडिकेट किए थे हम लोग, पाई से, तो पाई इक्वल क्या आया था वहां पे, कि कंसंट्रेशन इन सी, यहाँ पे कैपिटल एम का भी यूज किए थे हम लोग, ठीक है, आर इंटू क्या था, टी। ये है मोलरिटी, मोलरिटी है ये, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी। यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पॉइंट में सुधार करने के लिए उसने कहा, यदि सॉल्यूट के पार्टिकल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको वन हॉफ का जो फैक्टर है आई से इंटू करना पड़ेगा, जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ पे आई से यदि इंटू किया जाए तो वन हॉफ का इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा कॉलिगेटिव के लिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो 4 पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में वन हाफ के लिए, तो ये 4 पॉइंट आपको आंसर देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है, जैसे आप रिलेटिव लोअरिंग का न्यूमेरिकल पढ़े हो, वैल्यू वैसे ही होगा। यदि लिखा हुआ रहता है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड, तो आपने उसके लिए पढ़े कि 1.5 फैक्टर का आई का वैल्यू क्या 1/2, तो सॉल्व करने वक्त आई का जगह में 1/2 लगा के सॉल्व करना है। मान लीजिए सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड से न्यूमेरिकल पूछा है, और कोई भी सवाल हो यहाँ पे, तो इसके लिए आप जानते हो कि Na प्लस देगा, Cl क्या माइनस देगा, और 100% डिसोसिएट होकर इसका आई का वैल्यू क्या होगा, 2/1 होगा। तो यहाँ पर आई की जगह में 2 रख के सॉल्व कर लेना है। यदि एग्जाम में लिखा हुआ रहे एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन संगुणन या वियोजन के लिए। तो बच्चों सॉल्यूशन का जो चैप्टर है यहां तक आपका पूरा हो गया, यानी पूरा चैप्टर एंड। बोर्ड लेवल के कोई भी क्वेश्चन आप यहां तक पढ़ के आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। यदि कुछ एडवांस पढ़ना है नीट या फिर जेईई मेंस के लिए, उसके लिए मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बनाऊंगा। यहां तक आप बढ़िया से लिख लें और नया चैप्टर का वेट करें।